कहते हैं संकट के समय ही दोस्त की पहचान होती है। भारत ने फ्रांस से, रूस से लड़ाकू विमान तो खरीद लिए, लेकिन इन लड़ाकू विमानों के बीच एक बहुत बड़ी कमी रह गई और ये कमी भारत को जंग हरवा भी सकती है और पल भर में चीन का पलड़ा भारी भी करवा सकती है। लेकिन आखिरकार भारत का खास दोस्त आया इस मौके पर सामने, जानेंगे कि उसने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने क्यों आयरन डोम से भी ज्यादा खतरनाक डिफेंस सिस्टम बना लिया, आखिर किस पर हमला करने जा रहा है ईरान, इजराइल और हमले के बाद क्या होने वाला है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मिल गई। तो सबसे बड़ी खबर, भारत ने $1 ट्रिलियन के सबसे बड़े झटके को दिया अब चीन को। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। चीन में एक खासियत है जिसे हर देश को सीखना चाहिए और वो खासियत है बहुत दूर का प्लान बनाना। पैसा और दौलत ये मुख्य कारण होते हैं किसी भी देश के ताकत के, और चीन उस ताकत की ओर पूरा ध्यान देता है। अब इसका साधारण सा एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ एक इक्विपमेंट्स बेचकर चीन को $500 अरब का फायदा होता है। $500 अरब मतलब कई देशों की जीडीपी के बराबर। अब इस $500 अरब को वो कहाँ लगाएगा? अपनी सेना पर लगाएगा, अपनी सेना को और मजबूत बनाएगा। चीन ने उन चीजों पर ध्यान दिया जहाँ से दौलत आ सकती थी देश में, जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी दुनिया भर के देश इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन चीन बहुत आगे निकल चुका है 5G टेक्नोलॉजी में। और हालात ये हैं कि सिर्फ उनके इक्विपमेंट्स को बेचकर $500 अरब कमा रहा है चीन। तो वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि इस 5G टेक्नोलॉजी के बल पर दुनिया भर के देशों में जहां जहां चीन की ये टेक्नोलॉजी जाएगी उनके सारे नब्ज अपने हाथ में रख लेगा। अगर किसी देश में बैठकर कोई दो प्रतिनिधि चीन के खिलाफ बातें कर रहे हैं तो ये चीन तक खबर पहुंच जाएगी। चीन अपनी टेक्नोलॉजी में जासूसी करवाता है, ये चीज दुनिया भर को पता है। लेकिन अब चीन के मंसूबों को फेल करने के लिए भारत ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है और भारत का इस दांव ने अब दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत ही विश्व गुरु है। दरअसल भारत ने अपनी संस्थाओं में अब ये दबाव डालना शुरू कर दिया है कि भारत 5G नहीं बल्कि 6G टेक्नोलॉजी के लिए काम करे और जल्द से जल्द इसे तैयार कर ले, यहाँ तक कि चीन से पहले तैयार करे। चीन से पहले अगर तैयार करता है भारत तो चीन को पछाड़कर आगे निकल जाएगा और $1 ट्रिलियन का झटका मिलेगा चीन को। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस मूवमेंट के बाद अमेरिका भी जागा है और अब अमेरिका ने भी अपनी कंपनियों को ये आदेश देना शुरू कर दिया है कि आप 6G टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू करें। वैसे आपको बता दें ये बहुत बड़ी मूव है भारत और अमेरिका की। अगर इन दोनों देशों में से जो भी पहले बना लेता है वो चीन को बड़ी शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। इन सब के बीच में इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिस खुलासे के बाद साफ दिख रहा है कि इजराइल ने आयरन डोम को क्यों बनाया और आयरन डोम से ज्यादा घातक हथियार को क्यों बनाया। दरअसल इन दिनों दोनों ही देश अलग अलग देशों के साथ मिलकर हवाई युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज के पूर्व खुफिया प्रमुख आमोस याडलिन ने ये कहा कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा और इजराइल के अंदर वो ताकत है कि वो जब चाहे तब ईरान पर हमला कर सकता है। पहले भी कई बार इजराइल के ऊपर ये आरोप लगे थे कि वो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वैसे कई बार इजराइल सफल भी हो चुका है। अब अगर अमेरिका और बाइडेन और ईरान के बीच परमाणु समझौता जैसी कोई चीज होती है तो इजराइल के पास कोई उपाय नहीं बच जाएगा, इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन अब इजराइल के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल का ईरान पे हमला करना आम बात है, लेकिन उधर से वापस जो जवाब आएगा
उसके लिए तैयारी करनी होगी इजराइल को, और इसी तैयारी के तहत आयरन डोम को और भी ज्यादा घातक बनाकर उसके भी बड़े अवतार को सामने ले आया है इजराइल। अब उसकी तरफ से क्या खतरा होगा जब ईरान खुद इतना कमजोर देश है? तो आपको बता दें, दरअसल इजराइल तैयारी करके रखना चाहता है कि हो सकता है ईरान के सपोर्ट में बाकी के देश भी आ जाएं जो खुंदस खाए बैठे हैं इजराइल के साथ। पहले भी 6 देश एक साथ आ गए थे। मुस्लिम देशों का संगठन एक साथ आ सकता है इजराइल के खिलाफ। यही वजह है कि इजराइल अपनी तैयारी ऐसा रखना चाहता है कि उधर से अगर हमले होते भी हैं तो इजराइल को कोई मुश्किल न हो, इजराइल अपने देश को बचा सके। इसलिए इजराइल उन टेक्नोलॉजियों पर ध्यान दे रहा है जो टेक्नोलॉजी डिफेंस के मामले में ज्यादा मजबूत हो। एक बार जब इजराइल को ये लगेगा कि उसकी डिफेंस मजबूत हो गई है, यानी जवाबी कार्रवाई अगर आता है तो उसे झेलने के लिए इजराइल पूरी तरीके से तैयार है, तो फिर वो दिन होगा ईरान सीधा सीधा हमले का शिकार बनेगा इजराइल का। यहाँ तक कि 1 महीने के अंदर इजराइल ये प्रैक्टिस करवा रहा है अपनी वायुसेना को कि कैसे ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया जाए और एयर स्ट्राइक करके वापस आया जाए। वैसे ऐसा नहीं है कि ईरान चुपचाप बैठा है, ईरान ने भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब चीजों के बीच भारतीय वायुसेना के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई। दरअसल भारत ने अलग अलग देशों के साथ लड़ाकू विमान खरीदे। अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले लड़ाकू विमान हैं। इनमें आपस में जब जंग के हालात बने तब समन्वय बनाना एक बहुत बड़ा जोखिम भरा निर्णय है। जैसे कि अगर एक साथ 10 फाइटर जेट जंग की मैदान पर उतरे हैं तो इन 10 फाइटर जेट के बीच समन्वय होना चाहिए। हवा में ही लड़ते वक्त ये एक दूसरे को मैसेज और खास करके डेटा प्रोवाइड करें, भेजने में सक्षम होने चाहिए। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इन सारे लड़ाकू विमानों में जो जैम प्रूफ हो, यानी जिसको जैम न किया जा सके, जिसे डाउन न किया जा सके। युद्ध के मैदान में सूचनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती है और इन सब चीजों को संभव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशनल डेटा लिंक सिस्टम का। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, नेट सेंट्रिक होता है और जितने भी फाइटर जेट्स हैं उन्हें अलाउ करता है कि ये एक दूसरे को टैक्टिकल इंफॉर्मेशन और डेटा एयर में ही, यानी लड़ते लड़ते वक्त ही भेज सकें। पर ये भारत के पास काफी पुराना था, बहुत पुराना, इतना पुराना कि अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। 1970 की दशक में भारत ने इस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, पर अब चीजें बदल गई हैं। ऐसे में भारत को चाहिए था इस तरह का बड़ा सिस्टम अपग्रेडेड जो भारत को सही सही लड़ाकू विमानों को काम कराने में मदद करे। और आखिरकार भारत ने इसे अपग्रेड कर ही लिया और इसे अब बहुत एडवांस बना लिया। पर आप सोचेंगे आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर लिया? तो आपको बता दें, भारत की मदद करने के लिए भारत का खास दोस्त आया और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। इजराइल ने इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया है जिसके बल पर अब नए ऑपरेशनल डेटा लिंक सिस्टम के जरिए भारत के कोई भी देश के लड़ाकू विमान हो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन और डाटा साझा कर सकते हैं। वैसे क्या आप मानते हैं अगर ईरान पर हमला करता है इजराइल तो बाकी के 6 देश हमला कर सकते हैं इजराइल के ऊपर? कमेंट कर राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।